आज इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप नंबर ऑफ़ मोल्स किसी भी गिवन कंपाउंड के फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार वो आपको इस तरह क्वेश्चंस देते हैं न्यूमेरिकल बेस पर कि आपको कुछ ग्राम ऑफ कंपाउंड दे दिया जाएगा और उतने ग्राम में कितने मोल्स होंगे ये आपको पता करना पड़ता है। मोल्स के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारे पास मोल्स हैं तो उससे मोलैरिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप मोल्स और मोलैरिटी दोनों फाइंड आउट करना सीख जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है। पहला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो होता है मास गिवन बाय मोलर मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी मास आपको दिया होगा वो ऊपर रखेंगे गिवन मास, यानी कि दिया हुआ मास जो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, और उसको डिवाइड कर देंगे उस ही कंपाउंड के, जो कंपाउंड दिया है उस कंपाउंड का मोलर मास कितना होता है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल्स मिल जाते हैं। ये मोल्स का फॉर्मूला होता है। फिर हमारे पास अगर मोल्स आ गए तो हम मोल्स के जरिए मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी से हमें अगर मोलैरिटी चाहिए तो आपको मोल्स चाहिए होंगे, मोल्स से आप मोलैरिटी पता कर सकते हैं। तो मोल्स अगर आ गए तो वहाँ से मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? जितने मोल्स आए हैं ना उसको वॉल्यूम, यानी कि उस गैस का, उस कंपाउंड का कितना वॉल्यूम है, वो कितने वॉल्यूम में है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाती है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है 2.8 ग्राम ऑफ NH3। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये NH3 दे रखा है। NH3 मतलब अमोनिया। अमोनिया को NH3 कहा जाता है। अमोनिया हमको दे रखा है 2.8 ग्राम। आपके पास 2.8 ग्राम अमोनिया है, उसके अंदर कितने मोल्स होंगे सबसे पहले हम ये पता करेंगे और फिर वहाँ से मोलैरिटी पता कर लेंगे। देखिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास जो हमको दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे उस कंपाउंड के मोलर मास से। कितना दे रखा है? 2.8 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बराबर होगा गिवन मास जो हमको दे रखा है 2.8 ग्राम्स हमको दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास। मोलर मास किसका होगा? इसी का जो कंपाउंड दे रखा है NH3 का। NH3 होता है अमोनिया, इसका मोलर मास पता करेंगे। मोलर मास कैसे पता करते हैं? मोलर मास पता करने के लिए हमको सभी कंपाउंड, सभी एलिमेंट्स के, ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद होना चाहिए। नाइट्रोजन सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। एटॉमिक नंबर 7 होता है लेकिन एटॉमिक मास 14 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। तो हम लिखेंगे +1 इंटू कितने कितने हाइड्रोजन है? 3 है ना, तो यहाँ +3। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 14 + 3, ये हमारे पास हो जाएगा 17। तो 17 हो गया हमारे पास कितना? अमोनिया का मास। तो इसको डिवाइड कर देंगे 2.8 को किससे? 17 से। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये मोल्स हो गए। अब जो मोल्स आए हैं आपको क्या, अब मोल्स तो मिल गए लेकिन हमें अब क्या चाहिए? मोलैरिटी भी चाहिए होगी। तो मोल्स मिलने के बाद मोलैरिटी चाहिए तो क्या करेंगे? मोल्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमको दे रखा है प्रेजेंट इन 2 लीटर्स। वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर से। तो जो मोल्स आएंगे उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। इस तरह से मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी जब आप आंसर ले आएंगे तो उसमें आपको आंसर में लिखना होगा M। ये इसकी यूनिट होती है। 1M, 2M, 3M, 4M, 5.5M, 6.28M। जो भी आंसर आएगा उसको M लिखते हैं। M मतलब मोलर, तो उसकी यूनिट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है उसको ग्राम्स में बताया गया। हमारे पास 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो कितने मोल्स होंगे? तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स, जैसे कि हमने जाना, मोल्स होता है गिवन मास, जो मास हमको दे रखा है 16 तो हमें दे रखा है। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? इस कंपाउंड के मोलर मास से। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पहले पता करना पड़ेगा। कार्बन कितना होता है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन कितनी है? 2 हैं। अगर एक होती तो 16, 2 हैं तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 16 और 16 32, तो 32 टोटल कितना हो गया? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, या फिर टोटल एटॉमिक मास या मोलर मास आप कहें तो 44 ग्राम्स होता है। तो 16 को हम डिवाइड कर देंगे 44 से, जिसको आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 22 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो ये 4/11 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा जो कि आपका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। अब मोल्स तो आ गए, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम कितने दे रखा है? 1.5 लीटर्स। जो भी आंसर आएगा उसको 1.5 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। और आंसर को ध्यान रखना है, आंसर को M में लिखा जाता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला देख लो। अगला थोड़ा ईजी पड़ेगा आपको, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का तो ऑलरेडी हम मोलर मास निकाल ही चुके हैं। कितना होता है? कितना पता करें? 44 ग्राम्स होता है। देखिए 44 ग्राम्स हमको पता है। गिवन मास कितना है? 440। तो मोल्स क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास जो कि कितना है? 440 डिवाइड बाय जो उसका मोलर मास होगा। मोलर मास कितना पता कराने? 44 होता है। ये जब आप काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम लोग कितने मोल्स हो गए? 10 मोल्स हो गए। अब मोल्स मिल गए तो हमको क्या मोलैरिटी पे आ जाएगी। तो क्या लिखा है? 44 इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 44 लीटर्स। कितने लीटर है? 44 लीटर्स। तो हमारे पास 10 है, 10 को डिवाइड कर देंगे 44 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मोलैरिटी।